वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं केसी 100 के चार्ट के साथ। केसी 100 में आज हमने काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देखी। ऑलमोस्ट 1250 पॉइंट्स के साथ मार्केट ने क्लोज करा। व्यू भी यही था हमारा कि मार्केट में हम बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। इनिशियली हमने लास्ट वीक जब क्लैरिटी आई सीज फायर होने के बाद, तो हमारा व्यू ये था कि मार्केट वाज टेकिंग रेजिस्टेंस एट वन पॉइंट इन टाइम नियर 123,000 के लेवल्स या 122,800 के लेवल्स। वहां पे एक आध सेशन इसने जो है वो गुजारा। हमारा ये व्यू था कि वंस ये ब्रेक होता है तो देयर वुड बी अ गुड रैली टुवर्ड्स 126,200 के लेवल्स इनिशियली, जो कि ओवरऑल जो यहाँ पे एक चैनल है, लेट्स इंडिकेट इट विद अ डिफरेंट कलर, प्रॉब्ली अ रेड कलर। तो इसके टॉप को अप्रोच कर सकती है। और मार्केट में हमने देखा भी कि दो सेशंस में हमने मार्केट में एक अच्छी अपसाइड देखी। ऑलमोस्ट मार्केट 4,000 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ, या 3,500 से 4,000 पॉइंट्स की अपसाइड के साथ मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आज के सेशन में 124 125 600 के लेवल्स के करीब आके जो है वो क्लोज हुई। डेलीज पे हम देख रहे थे कि मैकडी में क्रॉसओवर आया था। इनिशियली देयर वाज अ बेरिश क्रॉसओवर जिससे पहले और ऑब्वियसली फॉलोड बाय बेयरिश क्रॉसओवर हमने मार्केट में एग्जॉस्शन देखी। मार्केट नीचे आई, इट रिट्रेस्ड ऑलमोस्ट अपनी इस लेग का इसने जो है वो मोर देन 38.2% जो है वो रिट्रेस करा। और फिर मार्केट में जो है वो हमने रिकवरी देखी। मार्केट ने रिकवर करा एंड इवेंचुअली उसमें जो है वो उसके बाद हमने जो है वो एक सीधी तेजी बनती हुई देखी है, जहाँ पे मार्केट अब अपने रेड चैनल के टॉप को जो है वो अप्रोच कर रही है। वंस अपने इस रेड चैनल के टॉप को ब्रेक करती है तो वी कैन एंटिसिपेट कि मार्केट फिर नए हाइज डिफाइन कर सकती है, विच विल बी अराउंड 130,000 के लेवल्स। इसका जो है वो अगला टारगेट होगा। वीकलीज पे during all this time we have been sharing with you on bigger picture market looks good, क्योंकि मैकडी पे हम जो है वो बुलिश क्रॉसओवर जो है वो देखने लगे हैं। अच्छा, जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स की वो बुलिश क्रॉसओवर्स देखते हैं मैकडी पे, ये इवन ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स जो हम क्रॉसओवर्स देखते हैं, तो मैकडी एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से हमें बहुत ज्यादा तेजी करनी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट ऑब्वियसली मार्केट ने रिकवर करा है, तो इस दौरान जो है वो मूविंग एवरेजेस या ये जो मैकडी की जो एवरेजेस होती हैं ये कन्वर्ज होने लगी हैं। तो हमने ऑलरेडी कुछ तेजी देख ली है और कुछ तेजी इसके फॉलोअप में बन सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाई कॉल ये भी ट्रिगर हुई है। तो क्योंकि मैकडी ऑन वीकलीज इज शेपिंग अप वेल, प्लस डेलीज पे भी हमने एक फ्रेश क्रॉसओवर देखा है पिछले सेशंस की अपसाइड के बाद, तो वी कैन एंटिसिपेट कि यहाँ पे फॉलोअप में एक अच्छी रैली जो है वो नजर आ सकती है। मे बी मार्केट would consolidate below this channel for a few sessions, and then it would break out this channel, or it would break out this channel, then consolidate above this channel, और फिर अपनी अपसाइड को कंटिन्यू करेगी। इट वुड ऑल डिपेंड ऑन कि हाउ मार्केट बिहेव्स नियर द टॉप ऑफ दिस चैनल। व्यू जो है वो मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड तेजी का ही रहेगा। फर्स्ट पिक इज गोइंग टू बी कॉसम। कॉसम में हम जो है वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन देख रहे हैं, और आज इसने इस पर्टिकुलर पैटर्न को ब्रेक करा है विद अ वेरी गुड कैंडल। अपर कैप के करीब इसने जो है वो क्लोज करा। वॉल्यूम वाइज अगर आप देखें तो वॉल्यूम वाइज एज वेल देयर हैज बिन वेरी गुड पार्टिसिपेशन। हमने ऑलमोस्ट हाईएस्ट इन इन मोर देन इन ऑलमोस्ट अ ईयर हमने आज जो है वो वॉल्यूम्स रखते हुए देखे ऑलमोस्ट 95 to almost 97 million. Once this particular now that this particular level is broken, we can anticipate कि अपने initial targets को approach कर सकते हैं, which would be around 6.9 के levels, and 6.9 के बाद जो हमारे अगले targets होंगे they'll be around 7.8 के levels. Second pick of the session, pick of this video is going to be treat. ट्रीट में भी हमने आज जो है वो अपर कैप पे क्लोजिंग देखी आती हुई ऑलमोस्ट 23.67 के लेवल्स के करीब इसने जो है वो क्लोज करा विद एन अपसाइड ऑफ 10% ड्यूरिंग द डे। व्हाट वी कैन एंटिसिपेट इज, अच्छा अगर आप बिगर बिगर पिक्चर में देखें तो हम इसके अंदर जो है वो एक तेजी की लेग, ये एक इम्पल्स वेव जो है वो एंटिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो है वो एक ओवरऑल फर्स्ट वेव बनाई, उसके बाद सेकंड वेव में ही नीचे आया। सेकंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो डीप रिट्रेसमेंट जो है वो देती है। हमने एग्जैक्टली उसी नेचर की वेव बनती हुई देखी यहाँ पे। मोर देन 78.6% रिट्रेस करा, ऑलमोस्ट 80%, और उसके बाद हमने जो है वो इसमें रिकवरी बनती हुई देखी। अब ये पोटेंशियली अगर ये फर्स्ट और सेकंड वेव इसने जो है वो बना ली तो यहाँ पे थर्ड वेव में एंटर होता हुआ नजर आया है हमें। और थर्ड वेव में अगर हम इंटरनली देखें, after this after bottoming out after making its low of second wave,
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थर्ड वेव में एंटर हो चुका है। अब थर्ड वेव का भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसमें भी 1 2 3 4 5 की वेव्स नजर आती हैं। तो फर्स्ट वेव हमने इसमें बनती हुई देखी है, जहाँ पे इसने 24 के लेवल्स के करीब अपना पहला टॉप डिफाइन करा था। केम डाउन इन इट्स इंटरनल सेकंड वेव, ऑलमोस्ट अगेन एक डीपर रिट्रेसमेंट हमने बनती हुई देखी, ऑलमोस्ट 61.8% की। नाउ दैट और अब हम इंटरनली जो है वो थर्ड वेव देख रहे हैं। तो नाउ दैट इट्स अप्रोचिंग इट्स की ब्रेकआउट लेवल नया 23.9 to 24 लेवल्स। वंस इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल वी कैन एंटिसिपेट ऑन प्राइस एक्शन एज वेल, इसमें जो है वो एक अच्छा रन अप बन सकता है फॉलो अप में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। 26.27 के लेवल्स के करीब उसके इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, फॉलोड बाय 29.3 के लेवल्स की करीब। जो इस वेव का टारगेट रहेगा दैट वुड बी 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल, व्हिच वुड बी अराउंड 31.8। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से जो लोग टारगेट करना चाह रहे हैं 24 के ब्रेकआउट पे इसको इसमें बाय कॉल ट्रिगर होगी। टारगेट्स होंगे 26.2 के इनिशियली, फॉलोड बाय 29.3 के। और बिगर पिक्चर में इस वेव में ये 31.6 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो एक pick of the session is going to be ANL. ANL में हमने आपके साथ डिस्कस भी करा था, when it was trading around 9.18 के levels and volumes were improving. हमारा ये व्यू था कि once it breaks out above this symmetrical triangle pattern at 9.3 9.4 we can anticipate a good recovery in it. और हमने वो देखा भी, ऑलमोस्ट दो अपर कैप्स हमने लास्ट टू सेशंस में इसमें जो है वो विटनेस करें। टारगेट वन वाज अराउंड 10.5 which was achieved. Target two was shared to be around 12 to 12.2, which can be achieved in coming sessions. तो ANL की कॉल हमारी गोइंग फॉरवर्ड जो है वो इंटैक्ट रहेगी। थर्ड पिक विच वाज शेयर्ड इन लास्ट सेशन, अगेन अ साइडबोर्ड स्टॉक। और इसमें जो है वो जब भी आप साइडबोर्ड स्टॉक्स में काम करते हैं तो इट्स ऑलवेज वेरी क्रूशियल to trade with a very to manage your risk accordingly and do position sizing correctly. इसमें हम जो है वो बिगर पिक्चर में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो है वो हम फॉर्मेशन देख रहे हैं। अगर आप वीकलीज पे देखें तो इट वुड बी क्लियरली विजिबल। वीकलीज पे हमने इसमें जो है वो हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन देखी है। आफ्टर अ गुड लॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ 3 4 years वी आर एंटिसिपेटिंग कि इसमें जो है वो वी वर एंटिसिपेटिंग कि इसमें 187 188 के करीब ब्रेकआउट हो सकता था। और हमने देखा भी, आज लगता हुआ गैप अप के साथ ही ओपन हुआ और अपर गैप पे जो है क्लोज हुआ। इसी के साथ साथ इसने अपने इस ओवरऑल रेंज प्ले को भी जो है वो यहाँ पे एंड करा, एक साल से कंसोलिडेट करा था इस रेंज में। इस रेंज को भी इसने एग्जिट करा। वी वर एंटिसिपेटिंग कि 205 हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, हमने कल की रिपोर्ट में भी शेयर करे थे, जो कि आज के सेशन में ऑलमोस्ट अचीव हो गए। और नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 230 फॉलोड बाय 250 के लेवल्स। तो व्यू उसमें तेजी का जो है वो इंटैक्ट रहेगा। Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.